be resigning from office with my last day being January 5th, 2026. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। इस वक्त अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी बिखरते हुए दिख रही है। कांग्रेस वुमेन मार्जरी टेलर ग्रीन उन्होंने बयान दे दिया है कि वो रिजाइन कर रही हैं। जनवरी 5, 2026 को उनका लास्ट दिन होगा एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी को एक और बड़ा झटका। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेगा सपोर्टर मार्जरी टेलर ग्रीन वो बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। मेगा की जो मूवमेंट थी उनमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन अब क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही उनका क्लैश चल रहा है, अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, अगर हम बात करें एप्स्टीन फाइल्स, H-1B वीज़ा को लेकर जिस तरह से वो बिल इंट्रोड्यूस करने वाली थी, अब तो वो खुद ही छोड़कर जा रही हैं कांग्रेस को। तो ये पॉलिटिक्स में ना एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है इस वक्त हमें अमेरिका में। एक तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ज़ोहरान ममदानी के साथ उनके साथ बहुत अच्छी बन रही है, और दूसरी ओर उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी की जो सपोर्टर थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जिन्होंने सपोर्ट किया था, उनके खिलाफ इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। तो इस वजह से कांग्रेस वुमेन मार्जरी टेलर ग्रीन उन्होंने रेजिग्नेशन देने का फैसला दे दिया है। I've always been despised in Washington, D.C. and just never fit in. Americans are used by the political industrial complex of both political parties, election cycle after election cycle, in order to elect whichever side can convince Americans to hate the other side more. And the results are always the same. No matter which way the political pendulum swings, Republican or Democrat, nothing ever gets better for the common American man or woman. The debt goes higher, corporate and global interests remain Washington's sweethearts, American jobs continue to be replaced, whether it's by illegal labor or legal labor by visas or just shipped overseas. Small businesses continue to be swallowed by big corporations. Americans' hard-earned tax dollars always fund foreign wars, foreign aid, and foreign interest. And the spending power of the dollar continues to decline. तो पॉलिटिक्स में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी सोचा नहीं था कि मेयर इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इतनी अच्छी बनेगी, जो एक दूसरे के इतने खिलाफ थे। अभी कल की जो मैंने मीटिंग आप लोगों को दिखाई, जो शेयर की, वो पूरे दुनिया में वायरल चल रही है। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी अलग अलग हैं, वो ऐसा लग रहा है मर्ज हो गई हैं पार्टीज। और दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी की ही कांग्रेस वुमेन मार्जरी टेलर ग्रीन, उन्हीं को बैकलैश देखने को मिल रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। Willing to forgive Congresswoman Taylor Greene. Forgive for what? No, I just disagreed with her philosophy. She started backing perhaps the worst Republican congressman in our history, just stupid person named Massey. And I said, go your own way. And once I left her, she resigned because she would never have survived a primary. But I think she's a nice person. Okay. ट्रंप ने मार्जरी टेलर के लिए ट्रुथ सोशल पे ये लिखा कि मार्जरी ट्रेटर ब्राउन because of plummeting poll numbers and not wanting to face a primary challenger with a strong Trump endorsement where she would have no chance of winning has decided to call it quits. तो एक तो उनके नाम का थोड़ा सा उन्होंने मजाक उड़ाया, और ऊपर से उनको ये भी कहा कि उनको मालूम था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो एंडोर्समेंट होगी प्राइमरीज में, उसके खिलाफ वो खड़ी नहीं हो सकती हैं, और इसलिए उन्होंने पहले ही क्विट कर दिया है। ये बहुत ही बड़ा मैं बोलना चाहूँगा कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है। बेसिकली मतलब रिपब्लिकन पार्टी बिखरती हुई दिख रही है, कोई भी एक दूसरे के साथ ही नहीं। क्योंकि मार्जरी टेलर ग्रीन जो है ये बहुत बड़ी सपोर्टर थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। इनके इलेक्शन कैंपेन में मेगा सपोर्ट जो सपोर्टर्स हैं उस मूवमेंट में मार्जरी टेलर ग्रीन का बहुत बड़ा हाथ था, और अभी भी है, और आने वाले मुझे लगता है फ्यूचर में, टाइम में, अब वही प्लॉट अभी बन रहा है दोस्तों। अब देखो वो रिजाइन कर रही हैं एज कांग्रेस वुमेन, लेकिन उनका फ्यूचर क्या है? हो सकता है कि वो अगली जो 2028 इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो खड़ी हूँ। अब उसका प्लॉट अभी बनाया जा रहा है, क्योंकि अब वो बात कर रही हैं कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों पार्टीज लोगों को कन्विंस तो करती हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं करती। किनके लिए? अमेरिकन लोगों के लिए। अमेरिका फर्स्ट जो वादे किए गए थे, अमेरिकन जॉब्स के बारे में बोला गया था, H-1B वीज़ा को एलिमिनेट करने की बात की गई थी, लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ बातें की गई थी। इस पूरी मेगा जो मूवमेंट है,
तो उन्होंने कहा कि मैं अब ये चीज़ें लाऊंगी। अब पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिकन लोगों के साथ हूँ और मैं इस वजह से रिज़ाइन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी कर रही है उनके साथ, बेसिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उनके साथ। तो उनका कहने का मतलब है कि अमेरिकन लोगों की कोई नहीं सुन रहा। The average American family can no longer survive on a single breadwinner's income, as both parents have to work in order to simply survive. And today, many in my children's generation feel hopeless for their future and don't think they will ever realize the American dream. And that breaks my heart. तो अब ये नया मोड़, और हो सकता है कि ये अगली इलेक्शन का प्लॉट अभी से बनना शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये लास्ट टर्म है एक तरह से। अब अगली टर्म कौन करेगा, कौन लीडर आगे निकल कर आएगा, तो मुझे लग रहा है कि अभी से उसके लिए काम शुरू हो चुका है। अब कोई तो सामने आएगा ना रिपब्लिकन पार्टी का लीडर बनकर कि हाँ भाई मुझे बनना है, वो तो लड़ाई तो सब करेंगे, लेकिन उसका प्लॉट जो बनाना है वो अभी से बनना शुरू हो रहा है कि भाई अमेरिकन लोगों को अभी से वादे करना शुरू कर दो। फिर से वही चीज़ जो पहली इलेक्शन में हुई थी वो अब हो रही है। बस ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से फेड होते जाएंगे, क्योंकि अभी 3 साल और हैं, तो अभी प्लॉट शुरू हो रहा है दोस्तों। और अब देखते हैं कि डेमोक्रेट पार्टी में से कौन सामने निकल कर आता है। 2028 की इलेक्शन भी ज़बरदस्त होने वाली है, जिसका काम शुरू हो चुका है। My bills, which reflect many of President Trump's executive orders, like calling for a new census counting Americans only to draw new districts, making English the official language of the U.S., making it a felony to medically trans a minor, and other bills like eliminating capital gains taxes on the sale of your primary home and eliminating H-1B visas, just sit. They all sit collecting dust. That's how it is for most members of Congress bills. The Speaker never brings them to the floor for a vote. लेकिन अगर मैं बात करूं मिड टर्म, ये जो 2026 में इलेक्शन होने जा रही हैं, इसमें डेमोक्रेट्स सब पूरे पोल्स और पूरा मीडिया बोल रहा है कि डेमोक्रेट बाजी मारेंगे। दोस्तों वो बाजी इसीलिए मारेंगे क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसीज़ हैं भाई उनके आपस में बंदों की नहीं बन रही, तो समझ रहे हो देश कैसे चलाओगे। क्योंकि जब गवर्नमेंट शटडाउन हुआ तो उसमें मार्जरी टेलर ग्रीन भी हेल्थ केयर क्राइसिस का उन्होंने आवाज़ उठाई, रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ ही आवाज़ उठाई, अपनी पार्टी के खिलाफ। डेमोक्रेट तो ऑलरेडी अपना काम कर ही रहे थे। तो इन सब चीज़ों में ना, जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि यार उन्हीं के खिलाफ मार्जरी टेलर ग्रीन हेल्थ केयर क्राइसिस में, एप्स्टीन फाइल्स में, H-1B वीज़ा में जैसे उन्होंने कहा कि मैं पूरा एलिमिनेट करना चाहती हूँ, बंद करना चाहती हूँ, वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंटरव्यू में कहा कि नहीं भाई हमें सर्टेन टैलेंट्स चाहिए, हम ऐसे नहीं एकदम सब कुछ बंद कर सकते। तो ये सब कुछ क्लैशेस हो रहे थे और आज आकर अब नतीजा ये है कि कांग्रेस वुमेन मार्जरी टेलर ग्रीन ने उन्होंने रिज़ाइन करने की बात कर दी। हो सकता है कि यार उनका कुछ और फ्यूचर गोल हो, या क्या पता US सेनेट के लिए जाए, क्या पता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ी हूँ। तो आज आके कुछ ना कुछ गेम तो है, और लग भी रहा है कि यार रिपब्लिकन पार्टी थोड़ी सी बिखर रही है, तो उनको भी लग रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो चले जाएंगे, उनके अब कुछ ना कुछ प्लॉट चाहिए उनको कि भाई हम कौन सा स्टैंड लेकर अमेरिकन लोगों से वोट मांगे। क्योंकि अब तक तो जो उनकी पॉलिसीज़ हमें देखने को मिली वो पॉलिसीज़ बिखरती हुई दिख रही हैं। अब चाहे आप उनकी टैरिफ पॉलिसी देख लो, वो कोर्ट में पड़ी हुई है। अब चाहे आप बात कर लो महंगाई की, तो लोग तो अभी भी बोल रहे हैं कि यार महंगाई है, कम करो, क्योंकि टैरिफ भी लगा दिए और महंगाई भी ऑलरेडी थी, तो वो और पंगा हो गया, लोगों को वो भी पसंद नहीं आया। दूसरा, इमिग्रेशन पॉलिसीज़। देखो लोगों ने कहा था कि पकड़ो यार क्रिमिनल पकड़ो, लेकिन जब सभी लोगों को पकड़ना शुरू हो गए तो जो है इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई, बिजनेसेस अफेक्ट हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अंदर से पसंद नहीं है, और इसलिए मिड टर्म में भी डेमोक्रेट सामने निकल कर आने वाले हैं, वो बाजी मारने वाले हैं। तो अब इसी सब डर से रिपब्लिकन पार्टी को भी कोई ना कोई गेम तो खेलनी है भाई, कि कैसे हम अमेरिकन लोगों का जो वोट है वो रिटेन करें। तो फिर वो वही चीज़ बोल रहे हैं कि ठीक है हम अमेरिकन लोगों की बात करते हैं, अमेरिकन जॉब, बाहर के जो लोग हैं चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, H-1B वीज़ा वाले, बॉर्डर क्रॉस करने वाले, सबको बंद करेंगे। ये अब वो सब दोबारा शुरू होते हुए दिख रहे हैं। तो बाकी दोस्तों बात यह है कि पॉलिटिक्स में, अमेरिका में खास करके भाई हर दिन ऐसा चेंज देखने को मिलता है कि आप बोलोगे ये अनएक्सपेक्टेड था। जो सबसे ज़्यादा चेंज मैंने देखा अभी मेयर इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच का, बाय गॉड वो सबको हिला दिया उन्होंने। अभी तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट ले दें चेक ऑफ अटे, पर एक्सपेक्ट हम यही करते हैं दोस्तों, जो भी हो सबके लिए अच्छा हो।